ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज हम बताएंगे विष्णु जी की आराधना का फल। मित्रों, विष्णु जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। इनकी शरण में जाने से हमें सुख, शांति, धन, वैभव प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, यदि हम दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, हमें जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ निराशा से घिरे हुए हैं, तो हमें भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, इनका पूजन विधि जो है गुरुवार के दिन करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा गुरुवार को ही मानी गई है। इसको करने से हमें अत्यंत ही लाभ प्राप्त होता है। जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे लौट आती हैं। तो आइए जानते हैं इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। मित्रों, गुरुवार के दिन हमें प्रातःकाल उठ करके स्नान करना चाहिए तथा मंदिर में स्वस्थ शुद्धिकरण करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। तत्पश्चात मित्रों, एक पाटा लेकर के उस पर पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। मित्रों, पीला वस्त्र विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। मित्रों, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, इसीलिए पाटे पे पीले रंग को बिछाकर उनकी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। मित्रों, हो सके तो स्वयं भी पीला वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए, इससे पूजा में लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करके हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके पश्चात विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए तथा चंदन और हल्दी का इनको तिलक देना चाहिए। इनको मित्रों दाल, चने की, गुड़ आदि का चढ़ावा चढ़ाने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं तथा इन्हें केला अत्यंत प्रिय है। केले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इस दिन यदि हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो केले के वृक्ष में हमें विष्णु जी का वास माना जाता है। इसीलिए मित्रों, विधि विधान से केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आइए जानते, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए घर में तथा उनको भोग लगाना चाहिए। इनको द्रव्य दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात वो किसी ब्राह्मण को अवश्य दे दें। उसके बाद भगवान विष्णु की कथा की पाठन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। और मित्रों, इनका एक हो सके तो हवन भी अवश्य करना चाहिए। गाय के गोबर के उपले पे एक हवन सामग्री तैयार करके उस पर अग्यारी कर दीजिए। अग्यारी करने से मित्रों घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपस में सभी पारिवारिक सदस्य मिलजुल कर हंसी खुशी जीवन यापन करते हैं। आजकल का जीवन मनुष्य अत्यंत तनावपूर्ण जी रहा है, उसे चारों तरफ मित्रों कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो घर की महिलाएं भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें, भगवान विष्णु के शरण में जाएं। इससे जन्म कुंडली में अगर गुरु नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो इनकी पूजा से बृहस्पति देव धीरे धीरे शुभ फल देने लगते हैं। मित्रों, कुंडली में यदि गुरु नीच के हो जाएं तो जीवन नरक सा बन जाता है। जीवन में कभी तरक्की नहीं होती है, चारों तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है, धन अनावश्यक खर्च होता है और मानसिक तनाव बना रहता है। समाज में अपमान की स्थिति बनी रहती है, कोई बरकत नहीं होती है। मित्रों, तो घर की महिलाएं इसे अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करने से बृहस्पतिवार को गुरु, बच्चे, ग्रह भी शांत होते हैं। यदि हमारी कुंडली में नीच के गुरु हैं, जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, परिवार में खुशहाली नहीं आ पा रही है, तो हमें अब अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को इनकी विष्णु जी की आराधना करने से पारिवारिक वातावरण
सुखमय हो जाता है। तो मित्रों हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव की पूजा से हमारे जीवन में बाधाएं जो आ रही हैं, अपमान की स्थिति बनी हुई है, उससे हमें राहत मिलेगी और जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ने लगेगा। घर की महिलाएं अवश्य ही करें। 5 गुरुवार कम से कम करने से मित्रों घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, खुशियां हमारी लौट आएंगी। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम नमो भगवते वासुदेव।